यह कंबल तान कर आराम से सो रही थी। वो सपनों की दुनिया में खोई थी कि तभी उसका अलार्म बजता है। ओहो, इतनी जल्दी अलार्म क्यों बज गया? नींद में ही पहला अलार्म बंद करके मुंह को कंबल से ढककर वो दोबारा सो जाती है। थोड़ी देर बाद दूसरा अलार्म भी बज जाता है, जिससे नेहा की नींद बिल्कुल खराब हो जाती है। अलार्म बंद करके वो आंख मसलते हुए जैसे ही बिस्तर पर से उठती है तो वहाँ का नजारा देखकर बड़ी हैरान रह जाती है। अरे, मैं कहाँ गई? ये घर बदला बदला क्यों लग रहा है? ये जगह कौन सी है? तभी वहाँ नेहा का पति यश आता है और उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, लगता है तुम भूल गई कि तुम्हारी शादी हो गई है और आज ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है। अरे हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। ओह नो, 7 बज गए हैं। मैं कितनी ज्यादा लेट उठी हूँ। पहले ही दिन मैंने गड़बड़ कर दी और आज तो मेरी पहली रसोई भी है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, इतनी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आज संडे है, सब घर पर ही रहेंगे तो तुम सब आराम से कर सकती हो। आराम से कुछ नहीं करना, मैं जल्दी से तैयार होकर नीचे जाती हूँ। नेहा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती है। बाप रे, आज तो कितना ठंडा पानी था। कुड़कुड़ी सी बन गई। ठंडा ठंडा मौसम शुरू हो गया है। सब खिड़कियाँ खुली हैं। इतनी ठंडी हवा आ रही है। और उसके बाद वो नीचे हॉल में आती है, जहाँ पर सभी पहले से बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। और बहू आ गई तू? जी बड़ी मम्मी। अच्छा बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम खाने में क्या बनाना चाहोगी? जी, आप जो कहें मैं खाने में वही बना दूंगी। आप कहें तो नान, छोले भटूरे, हलवा पूरी कुछ भी बना सकती हूँ। नहीं बेटा, तू तो हमारे लिए मस्त गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दे बस। और कितना ठंडा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे मौसम में गर्मा गर्म पराठों के साथ गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो फिर बात ही बन जाए। बस आलू के पराठे और चाय बनानी है? हाँ बेटा, क्योंकि आलू के पराठे जैसा स्वाद और कहीं नहीं, खासकर ठंड के मौसम में। जैसे ही मौसम ठंडा होना शुरू करता है, हम तभी आलू के पराठे खाना शुरू कर देते हैं। ऑर्डर मिलने के बाद नेहा रसोई में जाती है और आलू उबालने के लिए कुकर में डालकर गैस पर रख देती है। वाह, मेरे ससुराल वाले तो कितने प्यारे हैं। पहली रसोई पर कितनी छोटी सी फरमाइश की है मुझसे, बस सिंपल से आलू के पराठे मांग लिए। अरे, अगर मुझे कुछ भी बनाने को कहते तो मैं वही बना देती। कोई बात नहीं, चलो सबके लिए बेस्ट आलू के पराठे बनाऊंगी आज। आलू उबालने के बाद सबसे पहले नेहा उन्हें छीलना शुरू करती है। चलो, अब आलू छीलने के बाद मसाला तैयार करना है। जहाँ एक दिन नेहा आलू के पराठे बनाने में बड़ी खुश हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ वो इस बात से अनजान थी कि किस तरह ये आलू के पराठे उसके लिए आफत का कारण बनने वाले हैं। फिर नेहा मसाला तैयार करके आटा भी गूंथ लेती है और सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है। वहीं दूसरी तरफ गैस के दूसरे चूल्हे पर चाय भी उबल रही थी। फिर सभी को चाय के साथ आलू के पराठे परोसे जाते हैं। कमाल कर दिया बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ वाकई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आलू के पराठे खाकर मजा आएगा। सभी खाना खाना शुरू करते हैं और सबको पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, पराठे बहुत ही अच्छे बने हैं। पराठा तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ भाई, हल्की हल्की ठंड में गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने का तो मजा ही कुछ और है। साथ ही इतने स्वादिष्ट पराठे बने हैं कि बस पूछो ही मत। चाची, मुझे एक पराठा और दे दो। पराठा वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाया है आपने। ठीक है बेटा, अभी देती हूँ। नेहा सभी को एक पराठा और देती है और इस तरह उसकी पहली रसोई तो काफी अच्छे से हो जाती है। शाम को नेहा पायल के साथ सब्जी लेने बाहर जाती है। दोनों चलते हुए वहीं पास की एक सब्जी मार्केट तक पहुंचती हैं। वहां पर पहुंचने के बाद कुछ ठेले वाले थे जो बार बार सिर्फ अपने आलू खरीदने को कह रहे थे। अरे भाभी जी, यहाँ पर आकर हमारी सब्जी ले लीजिए। देखो मैं कितने ताजा ताजा आलू लेकर आया हूँ। मेरे जितने फ्रेश आलू कहीं नहीं मिलेंगे आपको। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी जी, मेरे आलू ज्यादा अच्छे हैं। आप यहाँ से आलू खरीद लीजिए, मैं आपको जरा डिस्काउंट भी दे दूंगा। अरे लेकिन मेरे आलू तो सबसे ज्यादा अच्छे हैं भाभी जी, आप यहाँ से आ जाइए, ले लीजिए, आलू खरीद लीजिए। तीनों ठेले वाले पायल को बड़ी उत्सुकता से अपने आलू खरीदने के लिए कह रहे थे। सब आपको आलू ही खरीदने के लिए क्यों कह रहे हैं दीदी? क्योंकि मैं 15 किलो आलू खरीदने आई हूँ। एक बार में इनका अच्छा खासा सामान बिक जाएगा, इसलिए मुझसे बार बार आलू खरीदने को कह रहे हैं। क्या कहा? 15 किलो आलू? लेकिन इतने आलू का आप क्या करोगी? पूरे 1-2 महीने का आलू एक बार में ही खरीदने का इरादा है क्या दीदी? किसने कहा ये 1-2 महीने का है? ये तो 1-2 हफ्ते का आलू है। क्या? लेकिन इतने आलू इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएंगे? हमारी ससुराल वालों को आदत है हर रोज सुबह आलू के पराठे खाने की। अब देखो सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, अब हर रोज सुबह उनकी आलू के पराठे खाने की फरमाइश होगी। देख लेना, गर्मी में वो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन सर्दी हल्के से शुरू क्या होती है, उनको गर्म चाय के साथ आलू के पराठे खाना शुरू हो जाता है। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है, ठीक है हम खरीद लेते हैं। अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन अगले ही दिन उसे मेन सरप्राइज मिलता है। नेहा आराम से ठंड के मौसम में कंबल में अपने सपनों की दुनिया में खोई थी, लेकिन तभी वहाँ उसकी जेठानी पहुँचती है। नेहा जल्दी उठो, हमें देर हो रही है, बहुत काम करना है। अपनी जेठानी के बार बार उठाने पर नेहा आंखें मसलते हुए बिस्तर पर बैठती है और पूछती है, क्या बात है दीदी, कुछ हुआ है क्या?
आप इस तरह मुझे इतनी सुबह क्यों उठा रही हो? अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस हमारे उठने का समय हो गया है और खाना बनाने का भी। चलो सबके लिए आलू के पराठे बनाने हैं। क्या इतनी जल्दी सुबह भी हो गई? थोड़ी देर पहले ही तो सोई थी, इतनी जल्दी सुबह के 6 बज गए। लेकिन जब नेहा की नजर घड़ी की तरफ जाती है तो उसकी नींद में बंद आंखें फटाक से खुलती हैं और हैरानी से अपनी जेठानी से पूछती है, अरे दीदी, आप मुझे इतनी देर से क्यों उठा रही हो? अभी तो सुबह के 3:30 बजे हैं बस। तो इतनी जल्दी हमें आलू के पराठे क्यों बनाने हैं? आपके कमरे की घड़ी खराब हो गई है क्या? कहीं आपको लगा कि 6 बज गए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम जल्दी से बिस्तर से खड़ी हो जाओ और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। नेहा और पायल भोर की धीमी सर्द लहर में अपनी रसोई में जाती हैं। पायल आलू को अच्छे से धोकर कुकर में डालकर उसकी सीटी बजाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देती है। अभी भी नेहा के चेहरे पर उलझन नजर आ रही थी, तब से वो बस उबासी ही लिए जा रही थी। अब बताओ दीदी, सुबह के 4 बजे हम रसोई में क्या कर रहे हैं और आपने इतने सारे आलू उबालने के लिए क्यों रख दिए हैं? आलू के पराठे बनाने के लिए। लेकिन इतने सारे आलू के पराठे बनाने हैं, घर में कोई मेहमान आ रहा है क्या? मेहमान नहीं, हमारे ससुराल वाले ही इतने आलू के पराठे खाएंगे। आज पापा जी और चाचा जी दोनों दुकान पर जाएंगे, हम दोनों के पतिदेव भी अपने ऑफिस जाएंगे और चिंटू और रिया को भी स्कूल जाना है और कॉलेज भी जाना है, तो सभी का लंच पैक करना होगा, साथ ही उनका नाश्ता भी बनाना है। सब 8 बजे तक निकल जाएंगे, इसलिए जल्दी तैयार करने के लिए हमें इतनी जल्दी उठे हैं। क्या कहा? इतना सब हमें इतनी सुबह ही करना होगा? क्या ऐसा रोज करना होगा? हाँ बिल्कुल, ऐसा हर रोज करना होगा। हमें हर रोज सुबह 4 बजे उठना होगा और तो और नियम है कि नहाकर ही रसोई में प्रवेश करना है। फिर सभी का नाश्ता और टिफिन 7 बजे तक तैयार हो जाना चाहिए। ऐसी नई बात सुनकर तो नेहा बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है दीदी? ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, आज भी ठंडक भरी हवाएं चल रही हैं। बल्कि ऐसे मौसम में तो जरा देर तक सोने का मन करता है और हमें यहाँ सुबह सिर्फ आलू के पराठे बनाने की वजह से 4 बजे उठना होगा। बिल्कुल सही। जब तक मैं आलू छील रही हूँ तुम जल्दी से नहाकर आ जाओ। आज हमें एक और जरूरी काम है, इसलिए तुम्हें जरा जल्दी और उठाया है। इस तरह दोनों सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर सभी के लिए आलू के पराठे तैयार करती हैं। सबका लंच पैक किया जाता है और 7 बजे सब ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। एक काम करो नेहा, तुम सभी को खाना परोस दो, मुझे चिंटू को स्कूल के लिए तैयार करना है। ठीक है दीदी, अभी करती हूँ। ओहो, आलू के पराठे की खुशबू तो हमें कहीं से भी खींच लाती है। अरे सच में सुबह सुबह के ठंडे मौसम में आलू के पराठे, वो भी चाय के साथ, मजा ही आ जाएगा। हाँ, आलू के पराठे की तो बात ही निराली है। सभी नाश्ता करने के बाद अपना अपना टिफिन लेकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जल्दी उठने की वजह से नेहा को तो बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। वो अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटी ही थी कि शीला और शांति उसके कमरे में आती हैं। अरे बेटा, तुम सो रही हो क्या? उसकी आवाज सुनकर नेहा बिस्तर से फट से उठ जाती है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं भला क्या सोऊंगी? अच्छा तो ठीक है, एक काम करते बहू, हम दोनों को ना एक सत्संग में जाना है, जल्दी से हमारी साड़ी प्रेस कर दे, हमें लेट हो रहा है। हाँ बेटा, जरा जल्दी करना। ठीक है, अभी करती हूँ। नेहा जल्दी से अपनी दोनों सास की एक एक साड़ी को इस्त्री करके दे देती है। जब वो साड़ी पर प्रेस कर रही थी तब भी उसे बहुत ज्यादा उबासी आ रही थी और फिर वो आज सुबह 4 बजे से पहले जो उठी थी। ये काम खत्म करने के बाद उन्हें घर का बाकी काम भी खत्म करना पड़ता है। पायल और नेहा दोनों मिलकर झाड़ू निकालती हैं और उसके बाद पोछा भी करती हैं। इस तरह दोपहर हो जाती है और दोनों सोफे पर बैठी थी। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ दीदी, आज मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन सुबह से सोने का टाइम ही नहीं मिला। सच में नेहा, नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है, 2 मिनट झपकी ले लेते हैं। दोनों को इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि दोनों सोफे पर ही सो जाती हैं। तभी स्कूल से चिंटू और रिया अपने कॉलेज से घर वापस आ जाती हैं। चिंटू सोफे पर बैठे अपनी मम्मी और चाची के पास आता है और जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मम्मी चाची देखो देखो आज क्या हुआ। चिंटू इतनी जोर से चिल्लाकर ऐसा कहता है जिसकी वजह से दोनों की नींद खराब हो जाती है और नेहा हड़बड़ाहट में उठकर कहती है, बताओ बताओ मुझे क्या हुआ है? चोर आ गए हैं या कौन सी नई आफत आ गई है? अरे भाभी शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, न चोर आया है न आफत आई है, स्कूल से चिंटू आया है। अच्छा अगर ऐसा है तो चिंटू इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा था कि क्या हुआ? कुछ नहीं चाची, मैं तो बस बता रहा था कि आज मुझे स्कूल में ड्राइंग में इनाम मिला है। अच्छा ऐसी बात है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाभी अब आप हमारे लिए जल्दी से खाना बना दो, बड़ी जोर से भूख लग रही है। अभी मेरा राजमा चावल खाने का मन कर रहा है और मेरा दाल चावल खाने का मन कर रहा है। ठीक है तुम दोनों रुको, अभी हम तुम्हारे लिए खाना बना कर लाते हैं। दोनों मिलकर दोपहर का खाना बनाती हैं। तभी उन दोनों की सास भी आ जाती हैं और सभी बैठकर दोपहर का खाना खाते हैं। इस तरह शाम हो जाती है और शाम को भी सभी खाना खाने के बाद नाटक देखने बैठ जाते हैं। पूरा परिवार बैठकर नाटक देख रहा था। वहीं दोनों बहुओं की हालत जरा खस्ता थी। दोनों को बहुत तेज नींद आ रही थी। नेहा धीरे से पायल को कहती है, दीदी क्या हम अपने कमरे में जा सकते हैं? मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या कर सकते हैं नेहा, नींद तो मुझे भी आ रही है, लेकिन सभी रात को एक साथ मिलकर नाटक देखते हैं, हम ऐसे बीच में उठकर भी तो नहीं जा सकते।
उन दोनों को फुसफुसाते हुए देखकर छोटी सास कहती है, क्या बात है, तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रही हो, जरा हमें भी बताओ। कुछ नहीं मम्मी जी, हम बस कह रहे थे कि बहुत देर हो गई है और एक नाटक तो खत्म हो गया है, क्या हम सोने चले? अरे बेटा, अभी तो ये हंसी मजाक वाला नाटक शुरू हुआ है, इसे भी देख लेते हैं। वैसे भी पूरा दिन हर कोई अपने काम में ही बिजी रहता है, बड़ी मुश्किल से तो रात को समय मिलता है सभी को एक साथ बैठकर टाइम बिताने का और नाटक देखने का। हाँ बिल्कुल, ये नाटक कितना हंसी मजाक वाला है। तुम दोनों ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा। जी चाचा जी, बस देख रहे हैं। सभी बड़े मजे से नाटक को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन दोनों बहुओं की आंखों में तो बस नींद भरी थी। बड़ी मुश्किल से दोनों अपनी आंखों को खोलने का संघर्ष कर रही थी। काफी देर बाद उन दोनों को बिस्तर नसीब होता है और दोनों लेटते ही सो जाते हैं। इस तरह दिन गुजरते हैं। फिर एक सुबह दोनों के कमरे में 4 बजे का अलार्म बजता है और दोनों उठकर सुबह की करारी ठंड में हाथ मलते हुए रसोई में आती है। आलू गैस पर चढ़ाकर नेहा आटा गूंथ रही थी और पायल आलू का मसाला तैयार कर रही थी। ओहो, देखो तो कितनी ठंडी हवा चल रही है, कितना ठंडा मौसम है। ऐसे मौसम में भला किसका बिस्तर छोड़ने का मन करता है किसी का? सच में दीदी, मेरा तो बिस्तर छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बस कहते हैं ना मजबूरी। देखो तो कितनी प्यारी हल्की हल्की सर्दी है। ऐसे मौसम में तो देर तक सोने का मजा ही अलग होता है, लेकिन हमारी किस्मत देखो, हम यहाँ ठंडे मौसम में आलू के पराठे बनाएंगे। सच में सभी कितने मजे से सो रहे हैं और हम यहाँ ठंड में सिकुड़ते हुए खाना बनाएंगे। हर साल ऐसा ही होता है, सर्दी के मौसम में ही इन सभी की फरमाइश होती है आलू का पराठा खाने की, वरना गर्मी के मौसम में इतनी दिक्कत नहीं होती, हम कुछ भी खा लेते हैं। सच में ठंड में आलू के पराठे खाने का अलग ही शौक है इनका, जिसकी वजह से हमें इतनी परेशानी हो रही है। सुबह सबके लिए पराठे बनाओ, फिर घर का काम खत्म करो, रात तक लेट काम करो और फिर सबके साथ बैठकर नाटक देखो। अपने लिए सोने का समय तो मिलता ही नहीं है। इस बात से दोनों बहुत परेशान थी। पूरा दिन दोनों की आंख में अक्सर नींद ही रहती थी। एक दिन नेहा अपनी सहेली के घर जाती है। आओ नेहा, बड़े दिनों बाद आना हुआ है तुम्हारा। दोनों घर के अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाती हैं। क्या बात है, तुम्हारी आंखें कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, बस मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ। अच्छा तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सीमा तो रसोई में चाय बनाने चली जाती है और नेहा इतनी थकी हुई थी कि वो सोफे पर लेटकर वहीं सो जाती है। जब सीमा ट्रे में चाय लेकर वापस आती है और नेहा को सोफे पर लेटा हुआ देखकर डर जाती है तो अरे नेहा को क्या हो गया? नेहा उठो, तुम्हें क्या हो गया? तुम बेहोश कैसे हो गई? वो वहीं पर पानी का जग नेहा के ऊपर उड़ेल देती है। हड़बड़ाहट में नेहा उठ जाती है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सारा पानी मेरे ऊपर डाल दिया। मुझे लगा तुम बेहोश हो गई, इसलिए तुम्हें होश में लाने के लिए मैंने ऐसा किया। अरे महान इंसान, मैं थोड़ी सी सो गई थी। मैंने कहा था मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं बस 2 मिनट चैन से सो रही थी। लगता है इन सर्दियों में तो मुझे चैन नहीं मिलने वाला। अच्छा सॉरी, मुझे माफ कर दो, तुम कपड़े बदल लो। कपड़े बदलकर चाय पीकर नेहा घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद वो देखती है कि पायल भी रसोई के कोने में बैठकर सो गई थी। वो सबके लिए दोपहर का खाना बना रही थी, लेकिन इसी बीच उसे भी नींद आ गई थी। नेहा पायल को उठाती है। दीदी दीदी उठ जाइए, ये सोने का समय नहीं है। पायल की आंख खुलती है। क्या सुबह के 4 बज गए हैं? नहीं, अभी तो दोपहर है। मैं फिर से खाना बनाते हुए सो गई हूँ। आज मैं भी अपनी सहेली के घर सो गई थी। सच में हमारी हालत तो बहुत खराब होती जा रही है। मेरी तो हालत इतनी ही दिनों में इतनी खराब हो गई है और आप तो ये सब इतने सालों से झेल रही हो। आपने कभी ससुराल वालों से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन देखिए, क्या आप सभी सुबह के टाइम में कोई और नाश्ता नहीं कर सकते? सुबह इतनी जल्दी उठकर सबके लिए आलू के पराठे बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर सभी का लंच भी पैक करना होता है। अरे बहू, आलू के पराठे ही तो बनाने होते हैं सुबह, इसमें भी भला क्या दिक्कत होती है? हाँ बहू, बाकी के समय तो हम कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन तुझे तो पता ही है कि सर्दी में हमें सुबह सुबह आलू के पराठे ही खाने अच्छे लगते हैं। हाँ बेटा, गर्मियों में तो हम हमेशा तेरी पसंद का ही बनाया हुआ खाना खाते हैं, लेकिन सिर्फ 2-3 महीने की सर्दी होती है, तभी तो हम सुबह आलू के पराठे खाने की बात कहते हैं। हाँ, ठंड में सुबह सुबह आलू के पराठे खाने का जो मजा है वो और किसी चीज में नहीं है। अब तू हमारे लिए इतना तो कर ही सकती है बहू। तो सभी ने आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया। समझ नहीं आ रहा क्या करें। इस तरह दोनों की हालत बड़ी टाइट होती जा रही थी। वहीं शाम को जब दोनों बाहर बाजार जा रही थी, तब रास्ते में उनकी 2 पड़ोसन मिलती हैं। और बताओ, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं आंटी जी, बस बाजार में आलू लेने जा रहे हैं। तुम दोनों भी ना बाजार के सारे आलू अपने ही घर पर ले आती हो। इतने आलू के पराठे बनाती हो, कभी हमें भी बनाकर खिला दिया करो। हाँ सुमन बहू ने ये बात तो बिल्कुल सही कही। हर रोज जब हम तुम्हें सुबह ही की ठंड में अपने ससुराल वालों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती हो, तो मेरे घर तक उसकी खुशबू आती है, मेरा भी मन ललचा जाता है। तुम हमें भी कभी अपने हाथ के सॉफ्ट सॉफ्ट आलू के पराठे बनाकर खिलाओ। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको भी बनाकर जरूर खिलाएंगे।
इतना कहकर दोनों आगे बाजार की तरफ जाने लगती हैं। वैसे ससुराल वाले आलू का पराठा बनाने के लिए हमें परेशान करते हैं, जो अब पड़ोसी भी आलू के पराठे खाने की डिमांड कर रहे हैं। सभी को ठंड में सुबह सुबह आलू का पराठा ही खाना है बस। सच में इस आलू के पराठे ने तो हमारी जान ही ले ली है। एक गाना है ना, मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, वही हाल हुआ है हमारा। आलू के पराठे ने हमारी नींद और हमारा चैन दोनों ही लूट लिया है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। दोनों इन सब चीजों से परेशान तो बहुत थी, लेकिन फिर भी हर रोज सुबह घर वालों के लिए उठकर आलू के पराठे बनाती। अगले दिन भी सुबह 4 बजे उठकर बाहर रसोई में आलू के पराठे बना रही थी, जहाँ किचन की खिड़की खुली थी और उसमें से ठंडी हवा अंदर आती है। ऐसी बढ़िया ठंड में बिस्तर छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। मेरा मन हो रहा है वापस अपना बिस्तर पकड़ लूं। हाँ, काश हमारी ये इच्छा पूरी हो पाती। काश कम से कम एक दिन के लिए ही सही हम ठंड में सुबह लेट उठते और आलू का पराठा बनाने से छुटकारा मिल पाता। चलो हम आज आलू के पराठे जरा एक्स्ट्रा बना लेते हैं, पड़ोस वाली आंटी को भी दे देंगे। हाँ, उनका भी बड़ा मन था ठंड में हमारे हाथ के गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने का। दोनों आलू के पराठे बनाकर अपने ससुराल वालों को भी खाना परोसती हैं। सभी बड़े मजे से खाते हैं और उसके बाद वो आलू के कुछ पराठे लेकर अपनी पड़ोसन विमला के घर जाती हैं। वाह बेटा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया। मेरी आलू के पराठे खाने की इच्छा पूरी कर दी। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुमन को भी खिलाऊंगी। जी ठीक है, आप दोनों मिलकर खा लेना। उसे पराठे देने के बाद दोनों घर वापस आ जाती हैं। इस तरह दिन गुजरते हैं और दोनों की हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ती जा रही थी। अब उन दोनों से इतनी ठंड में नींद छोड़कर आलू के पराठे बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। एक दिन तो नेहा सुबह सर्द मौसम में जब आलू के पराठे बना रही थी, तब वहीं उसकी आंख लग जाती है, क्योंकि उसे बहुत तेज नींद आ रही थी और तभी उसकी छोटी सी झपकी की वजह से उसका हाथ जल जाता है। आउच मम्मी, ये क्या हो गया? मेरा तो हाथ ही जल गया। ओए माँ। अरे नेहा, ये तुमने क्या कर लिया? तुम ठीक तो हो ना? जरा ध्यान से। ध्यान कैसे रखो दीदी, इस आलू के पराठे ने तो मेरी जान ही खाली कर दी है। बस अब मुझसे और नहीं होता। मैं अब और आलू के पराठे नहीं बना सकती। आखिर हम दोनों इतना कब तक झेलेंगे? तुमने बिल्कुल सही कहा, अब बहुत हो गया है। हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें अब कुछ करना ही होगा। सुबह सभी को खाना परोसा जाता है। तब सभी चाय के साथ आलू के पराठे खा रहे थे। मम्मी जी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में है बेटा? क्या कोई जरूरी बात है? हाँ मम्मी जी, हमें आलू के पराठे के बारे में बात करनी है। अरे बेटा, इस बारे में क्या ही बात करोगी तुम? हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। अभी तुम दोनों के ससुर को दुकान पर जाने में देर हो रही है और हमें भी बहुत जरूरी काम से जाना है। बाद में बात करते हैं। इस तरह वो बात वहीं रुक जाती है। तब दोनों जब शाम को सामान लेने गई थी, तब उन्हें उस समय भी बहुत नींद आ रही थी। यार, अभी भी आंख बंद हो रही है। आंख खुलनी मुश्किल हो रही है, क्या करें? देखो दीदी, वहाँ पर ढाबा है, वहाँ बैठकर चाय पी लेते हैं, थोड़ा सुस्ती उतर जाएगी। दोनों वहां जाकर चाय पीती हैं, लेकिन टेबल पर ही सिर रखकर सो जाती हैं। वहां आसपास सभी को लगता है कि वो दोनों बेहोश हो गईं। थोड़ी भीड़ जमा होती है और एम्बुलेंस को बुलाकर उन दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वहां से उनके घर वालों को फोन किया जाता है और सभी बड़े परेशान होकर अस्पताल पहुंचते हैं। अरे अरे, हमारी बहू को क्या हो गया? दोनों इस तरह एक साथ कैसे बेहोश हो गई? हाँ, आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो दोनों वहां सो गई थी और कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद दोनों को अस्पताल से घर वापस लाया जाता है और अच्छी खासी डांट सुनने को मिलती है। तुम दोनों भला इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो? बताओ, ऐसे भी बाहर कोई सोता है क्या? सच में इन दोनों को बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। बताओ, ऐसे भी कहीं पर सो गई। पता भी है हमें कितनी परेशानी हुई, हमें कितनी टेंशन हो गई थी कि पता नहीं क्या हो गया। जब सभी उन्हें एक एक के बाद ताने कस रहे थे, तो दोनों को ही गुस्सा आ जाता है और दोनों भड़कते हुए कहती हैं, अब बस बहुत हो गया। अब हम और कुछ नहीं सुनने वाले हैं। हम बहुत कुछ सुन चुके हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं कि हम वहाँ पर सो गए थे। हर रोज सुबह 4 बजे उठकर हम आलू के पराठे बनाते हैं। थकावट तो हमें होगी ही। हाँ, हम रोज सुबह आलू के पराठे बनाते परेशान हो गए हैं। आज के बाद हम आलू के पराठे नहीं बनाएंगे। ऐसे ठंडे मौसम में रोज रोज आलू के पराठे बनाना आसान बात थोड़ी है। दोनों बहुओं की बात सुनकर दोनों सास को भी गुस्सा आ जाता है। बस फिर दोनों पक्षों की काफी तू मैं होती है। बताओ, आजकल की बहुएं कैसी हैं? इनसे एक वक्त का ढंग से खाना तक नहीं बनता। अरे अगर हमारी पसंद का आलू का पराठा बनाना पड़ रहा है तो देखो दोनों को कैसे मिर्ची लग रही है। हाँ, हम भी तो पहले थे, सबके लिए कितना खाना बनाते थे, लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। बस सर्दी के मौसम में 2-3 महीने सुबह आलू के पराठे खाने की फरमाइश क्या कर दी। इनसे इतना भी नहीं हो रहा। मम्मी जी माफ करना, लेकिन हमसे बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। हम अब आलू के पराठे नहीं बनाएंगे। बहस काफी बढ़ जाती है। दोनों पक्ष अपनी बात को सही साबित करने में लगे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब रात को नेहा का पति यश उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नेहा भड़क जाती है। दूर रहो मुझसे, बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है।
अरे लेकिन हुआ क्या है, जरा मुझे भी तो बताओ। नेहा अपने गुस्से की वजह यश को बताती है और तब वो सोच कर कहता है, देखो मुझे लगता है यहाँ पर असली परेशानी आलू का पराठा नहीं है, सारी परेशानी है समय की। आप दोनों को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, जिसकी वजह से सोने का टाइम नहीं मिलता। ठंड के मौसम में सुबह जल्दी उठना बड़ा मुश्किल है। हमारा भी रजाई छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है, और आगे जब सर्दी बढ़ेगी तो ये काम और मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा, यही परेशानी है हमारी। लेकिन घर वालों ने उल्टा हमें ही सुना दिया और किसी ने भी हमारी बात समझने की कोशिश तक नहीं की। क्योंकि तुम्हें उन्हें समझाना नहीं आया। तुमने उन्हें साफ मना कर दिया कि आलू का पराठा बनाकर खिलाने को, जो कि उन्हें बहुत पसंद है। पर फर्क है सुबह उठने का। तुम्हें उनसे ये कहना चाहिए था कि तुम्हें जल्दी उठने में परेशानी होती है। लेकिन बात तो वही है। नहीं, दोनों में अंतर है। सारी परेशानी इसलिए होती है क्योंकि सबका बहुत सारा लंच भी बनाना पड़ता है। लेकिन अगर हर कोई हफ्ते में एक दिन की ड्यूटी बांध ले सबको लंच देकर आने की, तो ये समस्या हल हो सकती है। कभी कभी हम आ जाएंगे, कभी पापा, तो कभी तुम खुद जाकर सबको लंच दे आना। वैसे भी पापा और ताऊ जी की दुकान हमारी कंपनी के पास ही है। बस हमें लंच की समस्या का समाधान ढूंढना है, तो बाकी समस्या का हल हो जाएगा। नेहा को यश की बात समझ आती है और ये परेशानी सभी घर वालों के सामने बताई जाती है। अच्छा, तो ऐसी बात है, इसीलिए अक्सर तुम दोनों कहीं भी बैठे बैठे सो जाती हो। हमें लगता है कि तुम दोनों आलसी और कामचोर होती जा रही हो। हाँ, लेकिन हम गलत थे। हमें तुम्हारी परेशानी समझनी चाहिए थी। ठंडे मौसम में तो हम भी बिस्तर छोड़ना पसंद नहीं करते, और तुम दोनों तो फिर भी हर रोज सुबह जल्दी उठकर हमारे लिए आलू के पराठे बनाती हो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने कुछ ज्यादा ही सुना दिया। नहीं मम्मी जी, गलती हमारी भी है। हमने बात को सही तरीके से नहीं बताया। असली समस्या बताने के बजाय गुस्सा बेचारा आलू के पराठों पर निकाला। वैसे भी आप लोग सिर्फ 2-3 महीने ही आलू के पराठे खाने को कहते हैं, सिर्फ सर्दी के मौसम में। अगर हम आप लोगों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो हमारा क्या ही फायदा। तो इसका मतलब सारी समस्या लंच के ऊपर आकर अटक रही है। हाँ, अगर सभी का लंच एक साथ सुबह न बनाना पड़े तो नाश्ता तो सुबह 6 बजे उठकर भी बन सकता है, और जब दोपहर का खाना बनता है उस समय लंच पैक करके उसे ले जाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कौन करेगा? एक काम करते हैं, मैं और दीदी अक्सर कभी सत्संग में भी जाते हैं और पूरा दिन हम घर में खाली बैठकर बोर हो जाते हैं। हफ्ते में कुछ दिन हम लंच दे आएंगे। रिया भी हफ्ते में एक दिन लंच लेकर जा सकती है, और हफ्ते में एक दिन मैं और जिठानी जी भी जा सकते हैं जब हम सब्जी लेने जाते हैं। तो बस हो गया समस्या का समाधान। अगर हम सब मिल बांट कर ये काम करें तो सबके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। हाँ, फिर लंच में हमें गरम खाना खाने को मिल जाया करेगा। देखा, बस इतनी सी समस्या थी और सब बेवजह एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब आप दोनों की समस्या हल हो गई है, और ठंड में इस तरह आपको सुबह 4 बजे उठकर ये सब नहीं करना होगा। सच में ये सुनकर बहुत राहत मिल रही है। अब हमारा भी सब काम अच्छे से हो जाएगा और हम भी आराम से सुबह ठंड में 1-2 घंटा एक्स्ट्रा सो पाएंगे। इस तरह सभी ने मिलकर ठंड की सुबह जो परेशानी हो रही थी उसका हल निकाल लिया, और किसी को ठंड में सुबह आलू के पराठे खाना भी नहीं छोड़ना पड़ा। अब सभी साथ मिलकर आलू के पराठे का सर्दियों में खूब मजा लेते हैं।